हेलो दोस्तों, आज हम सर्किट ब्रेकर के पोल डिस्क्रिपेंसी रिले के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 220 केवी एंड अबव वोल्टेज जो लेवल होता है उस सर्किट ब्रेकर में तीन अलग अलग पोल होता है और अलग अलग फेज होता है। अलग अलग पोल मीन्स सिंगल फेज ट्रिपिंग जो है वो अलाउ करना होता है। अगर कोई ट्रांजिएंट फॉल्ट होता है रेड, येलो और ब्लू फेज में, पर्टिकुलरली सर्किट ब्रेकर वही पोल ट्रिप करता है और डिस्टेंस रिले ऑटो क्लोज सिग्नल सेंड करने के बाद वो पोल क्लोज हो जाता है। ये पोल डिस्क्रिपेंसी का जो सर्किट है वो शो किया गया है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में A5 जो है वो पोल डिस्क्रिपेंसी रिले है। यहाँ पे जो तीनों जो फेजेस है, तीनों फेजेस का जो ब्रेकर है उस ब्रेकर का सारे NC कांटेक्ट पैरेलल में लिया गया है और उसके साथ जो सीरीज में है अगेन तीनों ब्रेकर का जो एनो कांटेक्ट है पैरेलल होके सीरीज कॉम्बिनेशन बना के वो A5 जो पोल डिस्क्रिपेंसी रिले के इनपुट में दिया गया है। अगर कोई भी पोल मिसमैच होता है, फॉर एग्जांपल रेड फेज का जो पोल है वो एनो कॉन्टैक्ट ओपन है और येलो और ब्लू फेज का पोल जो है जो क्लोज्ड है, फिर A5 जो रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगा। डिस्क्रिपेंसी मतलब मिसमैच। अगर मिसमैच होता है तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगा। ये रिले ऑपरेट करने के लिए एक टाइमर होता है। अब टाइमर जो है, टाइमर का जो टाइम है 1.5 से 2 सेकेंड तक सेट किया जाता है। अगर सर्किट ब्रेकर ऑन होता है तो तीनों जो पोल है, तीनों पोल का जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट है वो स्टेट चेंज करेगा। जो NC कांटेक्ट था वो एनो हो जाएगा और जो एनो कांटेक्ट है वो NC हो जाएगा। उसका जो सर्किट डायग्राम है इस डायग्राम में शो किया गया है। अगर कोई फॉल्ट की वजह से कोई पोल मिसमैच होता है, फॉर एग्जांपल अगर B फेज में एक ट्रांजिएंट फॉल्ट होता है, उसके वजह से जो डिस्टेंस रिले है, डिस्टेंस रिले वो ट्रांजिएंट फॉल्ट सेंस करेगा और B फेज में सिंगल फेज ट्रिपिंग सेंड करेगा। सिंगल फेज ट्रिपिंग के बाद जो B फेज का जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट है, ऑक्सिलरी कांटेक्ट जो स्टेट है उस स्टेट चेंज करेगा। जो एनो कांटेक्ट एनो था वो NC हो जाएगा और जो NC था वो अगेन एनो हो जाएगा। इसके वजह से जो पोल है वो पोल में मिसमैच होता है। मिसमैच होने के वजह से जो DC पल्स है वो A5 का अंदर आ जाएगा। इसके वजह से जो A5 कॉइल है, A5 कॉइल एनर्जाइज होगा। A5 कॉइल एनर्जाइज होगा मतलब जो पोल डिस्क्रिपेंसी रिले है वो एनर्जाइज होगा, लेकिन ये ऑपरेट नहीं करेगा। ये ऑपरेट करेगा जो टाइमर है, इसका जो टाइमर सेट किया जाता है 1.5 से 2 सेकेंड, उसके बाद ये रिले ऑपरेट करेगा। इस डायग्राम में जो पोल डिस्क्रिपेंसी अगर ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करने से पहले जो ऑटो क्लोज का जो डेड टाइम है वो डेड टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 400 kV में जो ऑटो क्लोज का डेड टाइम है, डेड टाइम 1 सेकेंड सेट किया जाता है। इसके बाद जो 21 और डिस्टेंस रिले है, डिस्टेंस रिले ऑटो क्लोज सिग्नल सेंड करता है वो जो जिसका पोल ट्रिपिंग हुआ है। अगर सक्सेसफुल पोल क्लोज हो जाता है और तो जो पोल का जो मिसमैच होता है, मिसमैच ख़त्म हो जाएगा। जो A5 जो रिले है, मतलब जो पोल डिस्क्रिपेंसी रिले है वो अगेन डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा। मतलब पोल डिस्क्रिपेंसी रिले का फंक्शन नहीं है। अगर ऑटो रिक्लोज सक्सेसफुल नहीं होता है तो जो पोल डिस्क्रिपेंसी रिले है जो है वो 2 सेकेंड के बाद वो ऑपरेट कर जाएगा और जो अलग जो पोल है जो ऑन कंडीशन में है, मतलब जो रेड और येलो फेज का पोल है वो भी ट्रिप कर जाएगा। इस डायग्राम में जो ट्रिप सर्किट 1 है तीनों फेज का वो शो किया गया है विथ पोल डिस्क्रिपेंसी रिले का कांटेक्ट। या A5 जो है, A5 का जो कांटेक्ट है वो पोल डिस्क्रिपेंसी सर्किट का कांटेक्ट है।
या A3 और A4 जो है जो कॉन्टैक्टर है वो SF6 लॉकआउट का कॉन्टैक्टर है। अगर SF6 का गैस प्रेशर बराबर है और सही है तो यही कॉन्टैक्ट मेक कंडीशन में रहेगा। और A6 जो है वो ऑक्सिलरी A6 और 62X जो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट मल्टीप्लायर है। 62X कॉन्टैक्ट मल्टीप्लायर है वो पोल डिस्क्रिपेंसी रिले के लिए। ये जो डायग्राम है वो CB ऑन कंडीशन में शो किया गया है। अगर CB ऑन होगा तो जो S1 है S1 ऑक्सिलरी एनो कॉन्टैक्ट है सर्किट ब्रेकर R, Y और B फेज के लिए। सारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट में रहेगा। और A3 और A4 जो कॉन्टैक्ट है वो SF6 लॉकआउट का कॉन्टैक्ट है वो भी मेक कंडीशन में रहेगा, क्योंकि SF6 का जो गैस प्रेशर है वो बराबर है। ये सर्किट डायग्राम CB ऑन कंडीशन में शो किया गया है। अब हम देखेंगे जो पोल डिस्क्रिपेंसी रिले अगर ऑपरेट करता है तो कैसे ट्रिप कॉइल में पल्स जाता है। फॉर एग्जांपल जो B फेज में फॉल्ट हुआ था, B फेज के फॉल्ट होने के वजह से जो सर्किट ब्रेकर के जो B फेज है वो B फेज के ऑलरेडी ऑफ कंडीशन में है और ऑफ कंडीशन के होने के वजह से जो S1 जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एनो पोजीशन में हो जाएगा। अब पोल डिस्क्रिपेंसी रिले एनर्जाइज हो गया है, मतलब 1.5 सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद ये जो A5 का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो मेक हो गया है। इसके वजह से जो A6 और 62X मतलब जो पोल डिस्क्रिपेंसी मल्टीप्लायर कॉन्टैक्ट है वो एनर्जाइज हो गया है। उसके वजह से जो A6 और 62X का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो भी मेक कर जाएगा। उसके वजह से मेक करने के वजह से आप देख सकते हैं ये जो DC पल्स है DC पल्स 52 TC1 रेड और ब्लू फेज के लिए एनर्जाइज होगा। इसके वजह से जो रेड फेज और येलो फेज का जो पोल था वो जो पहले से ऑन था वो भी ट्रिप करके सारे ब्रेकर का तीनों पोल ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कैसे पोल डिस्क्रिपेंसी रिले अगर तीनों फेज का पोल में कोई डिस्क्रिपेंसी आता है कैसे तीनों पोल को ट्रिप करके ब्रेकर के अदर जो पोल है जो ऑन कंडीशन में है वो भी ऑफ कर देता है। सो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो press the bell button for notification of videos to be uploaded in future. Thank you.